हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जनरल साइंस की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कुछ कुछ जो है औषधीय पौधों के गुण जो जिनमें मेडिसिनल कैरेक्टर पाया जाता है। कुछ ऐसे पौधों के बारे में हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था कि जो जिनमें जो है कुछ मेडिसिनल कैरेक्टर पाया जाता है, औषधि गुण पाए जाते हैं। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आज का ये जो टॉपिक है, ये है प्रमुख अम्ल के स्रोत, निर्माण एवं उपयोग करने की विधि। प्रमुख अम्ल कौन कौन से हैं, कुछ मोस्टली जो है हम अम्ल के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज जो है मोस्टली इसी टॉपिक पे। इसके बाद अम्ल के स्रोत क्या हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद इनके निर्माण, औद्योगिक स्तर पे इनका निर्माण किस तरह से किया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो इसके बारे में भी हमें चर्चा करने वाले हैं। एवं इनका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जो है पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, कवर करेंगे। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, देख लेते हैं। यदि अम्ल की बात करें तो वे सभी पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जिनका पीएच वैल्यू, अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। और अम्ल जो होता है यह क्षार के साथ क्रिया करके यह साल्ट बनाता है। यानी एसिड बेस के साथ जो है रिएक्शन करके अभिक्रिया करके यह साल्ट बनाता है। तो आइए देख लेते हैं। यदि हम अम्ल की बात करें तो साइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, साइट्रिक अम्ल। यदि हम इसके प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो जितने भी खट्टे फल हैं, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो संतरा हो, जितने भी खट्टे फल हैं, चाहे वो आंवला हो, सभी खट्टे फलों में जो है यह पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है, हम किस अम्ल की बात कर रहे हैं, तो साइट्रिक अम्ल की बात कर रहे हैं। और साइट्रिक अम्ल जो होता है, जितने भी खट्टे फल हैं, सभी खट्टे फलों में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये इसका जो है प्राकृतिक स्रोत है। खट्टे फल जो है इसके प्राकृतिक स्रोत हैं साइट्रिक अम्ल के। और इसके औद्योगिक निर्माण की यदि बात करें तो यह कच्ची शर्करा के किण्वन से, कच्ची शर्करा के जो है फर्मेंटेशन के द्वारा ये बनाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है यह कच्ची शर्करा के फर्मेंटेशन से, यानी किण्वन के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है इंडस्ट्रियल स्तर पे, औद्योगिक स्तर पे। और यदि इसके हम उपयोग की बात करें तो यह खाद्य पदार्थों में, दवाओं के बनाने में, यानी खाद्य पदार्थ के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और दवाओं के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। धातुओं को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि खाद्य पदार्थ बनाने में, इसके बाद दवाओं के बनाने में, इसके बाद धातुओं को साफ करने में, एवं कपड़ा उद्योग में, दवा बनाने में, धातुओं को साफ करने में, और खाद्य पदार्थों के रूप में इतने क्षेत्रों में जो है इसका मोस्टली यूज किया जाता है। इसका जो है साइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों में, दवाओं के बनाने में, धातुओं को साफ करने में एवं कपड़ा उद्योग में, इन सभी क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और यह औद्योगिक निर्माण करने की जो विधि है इसकी, कच्ची शर्करा के फर्मेंटेशन से, किण्वन के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। अगला जो अम्ल है वो है एसिटिक अम्ल। अगला कौन सा अम्ल है, तो अगला है एसिटिक अम्ल। यदि हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल जो होता है, इसके प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो यह फलों के रसों से प्राप्त किया जाता है, और सुगंधित तेलों से भी प्राप्त किया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है, यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है, एसिटिक एसिड, तो यह फलों के रसों से भी प्राप्त किया जाता है, और सुगंधित तेलों में से भी इसको प्राप्त किया जाता है। और यदि हम इसके औद्योगिक निर्माण की विधि की बात करें, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसके निर्माण की बात करें तो यह सिरका से एवं एसिटिलीन से, सिरका यानी सिरका से एसिटिक एसिड बनाया जाता है, और एसिटिलीन से भी एसिटिक एसिड बनाया जाता है। और यदि इसके उपयोग की बात करें तो यह खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में, एसिटिक एसिड जो है कहाँ उपयोग किया जाता है, तो यह खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, एवं विलायक के रूप में, यानी कि विलायक के रूप में भी एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। खट्टे पदार्थों के बनाने में, खट्टे खाद्य पदार्थ को बनाने में, और विलायक के रूप में जो है एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और एसिटिक एसिड जो है औद्योगिक स्तर पर सिरका से एवं एसिटिलीन से जो है यह बनाई जाती है। एसिटिलीन और सिरका से जो है यह औद्योगिक स्तर पर बनाई जाती है एसिटिक एसिड।
अगला है फार्मिक अम्ल। अगला कौन सा एसिड है? अगला है फार्मिक एसिड। यदि हम फार्मिक एसिड की बात करें, तो फार्मिक एसिड जो है यह लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है? तो फार्मिक एसिड जो है यह लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें। फार्मिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है? तो फार्मिक एसिड जो है यह लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है। यदि फार्मिक एसिड की बात करें तो फार्मिक एसिड जो है यह लाल चींटियों से बनाया जाता है, लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है। और यदि इसके उपयोग की बात करें तो फलों को संरक्षित करने में एवं जीवाणुनाशक के रूप में बर्रे एवं बिच्छू के डंक मारने पर एवं चमड़ा व्यवसाय एवं रबड़ के स्कंदन में यहाँ प्रयोग किया जाता है। रबड़ के स्कंदन में, चमड़ा व्यवसाय में, बर्रे एवं बिच्छू के डंक मारने पर एवं फलों को संरक्षित करने एवं जीवाणुनाशक के रूप में जो है फार्मिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो फार्मिक एसिड का प्रयोग जो है फलों को संरक्षित करने में, बिच्छू एवं बर्रों के डंक मारने में, जीवाणुनाशक के रूप में एवं चमड़ा व्यवसाय के रूप में एवं रबड़ स्कंदन के रूप में जो है यहाँ इन्हीं क्षेत्रों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। फलों को संरक्षित करने में, जीवाणुनाशक के रूप में, इसके बाद बर्रे एवं बिच्छू के डंक मारने पर चमड़ा व्यवसाय के रूप में एवं रबड़ स्कंदन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। अगला जो एसिड है, अगले एसिड की बात करें तो अगला है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका प्राकृतिक स्रोत जो है कौन सा है? हरा कशिश। इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? हरा कशिश है। और यदि हम इसके औद्योगिक निर्माण की बात करें, तो यह सीसी कच्छ और संपर्क विधि के द्वारा जो है औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण किस तरह किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का? तो सीसी कच्छ एवं संपर्क विधि के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। और यदि इसके हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो किया जाता है वह संचायक बैटरी बनाने में इसका उपयोग होता है। विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और औषध निर्माण के रूप में भी इसका उपयोग होता है। औषध निर्माण के रूप में, विस्फोटक पदार्थ के बनाने में और संचायक बैटरी बनाने में इसका उपयोग, सल्फ्यूरिक एसिड का जो है उपयोग हम लोग अगर बात करें तो यह संचायक बैटरी बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में और औषधि निर्माण में, संचायक बैटरी बनाने में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में, यहाँ इन क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, अगला कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक एसिड की यदि हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड जो है यह फिटकरी एवं शोरा, इसका प्राकृतिक स्रोत कौन है नाइट्रिक एसिड का? तो फिटकरी एवं शोरा जो है शोरा जो है इसका क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। और इसके औद्योगिक निर्माण की बात करें तो यह साल्ट पीपर एवं बर्कलैंड अर्क प्रक्रम द्वारा यह तैयार किया जाता है। साल्ट पीपर एवं बर्कलैंड विधि के द्वारा जो है यह औद्योगिक स्तर पर निर्माण किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल के यदि हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो फिटकरी एवं शोरा इसका प्राकृतिक स्रोत है। फिटकरी एवं शोरा इसका क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। और साल्ट पीपर एवं बर्कलैंड अर्क के द्वारा जो है यह इस विधि से द्वारा यह औद्योगिक स्तर पर तैयार किया जाता है। और यदि इसके उपयोग की बात करें तो फोटोग्राफी में इसका उपयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। नाइट्रिक एसिड का कहाँ यूज होता है? तो फोटोग्राफी में यूज होता है। अम्लराज बनाने में भी इसका यूज होता है। HCl यानी कि अम्लराज बनाने में भी इसका यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में। और औषध एवं उर्वरक बनाने में, औषधि के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। यदि हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो यह जो है फोटोग्राफी में यूज होता है, अम्लराज में यूज होता है और औषधि बनाने में यूज होता है। हम उर्वरक बनाने में, औषधि बनाने में, अम्लराज बनाने में और फोटोग्राफी में जो है इसका यूज़ किया जाता है। अगला है बेंजोइक एसिड। अगले कौन से एसिड है? अगला है बेंजोइक एसिड। यदि हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो यह इसका प्राकृतिक स्रोत है घास, पत्ते एवं यूरिन। घास, पत्ते और यूरिन जो है इसका प्राकृतिक स्रोत है। किसका? बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो बेंजोइक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है यह है घास, पत्ते एवं यूरिन। घास, पत्ते एवं यूरिन जो है इसका प्राकृतिक स्रोत है।
और यह औद्योगिक स्तर पे इसका बेंजाइल क्लोराइड से जो है निर्माण किया जाता है। बेंजाइल क्लोराइड के द्वारा जो है इसका इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका निर्माण किया जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे औद्योगिक स्तर पे इसका निर्माण किससे किया जाता है? तो बेंजाइल क्लोराइड से इसका निर्माण किया जाता है। और यदि हम इसके उपयोग की बात करें, यदि इसके उपयोग की बात करें तो दवा एवं खाद्य पदार्थ के संरक्षण के रूप में, दवा एवं खाद्य पदार्थ के संरक्षण के रूप में बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। बेंजोइक एसिड का उपयोग दवा एवं खाद्य पदार्थ के संरक्षण के रूप में किया जाता है। दवा एवं खाद्य पदार्थ के संरक्षण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड का। और यह इसका जो है औद्योगिक निर्माण स्तर पर किससे किया जाता है? तो यह बेंजाइल क्लोराइड से जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे निर्माण किया जाता है। और इसका जो प्राकृतिक स्रोत है घास पत्ते एवं यूरिन जो है, यूरिन, घास पत्ते एवं यूरिन जो है इसका प्राकृतिक स्रोत है। अगले एसिड की बात करें तो अगली एसिड कौन सी है? ऑक्सैलिक एसिड। अगली एसिड कौन सी है? तो अगली एसिड है ऑक्सैलिक एसिड। यदि ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो सारेल के वृक्ष से, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है ऑक्सैलिक एसिड का? तो सारेल का वृक्ष, सारेल के वृक्ष से जो है ऑक्सैलिक एसिड बनाया जाता है। लेकिन यदि हम औद्योगिक स्तर पे इसका देखें तो सोडियम फॉर्मेट से, औद्योगिक स्तर पे ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनाया जाता है? तो औद्योगिक स्तर पे जो है सोडियम फॉर्मेट से जो है ऑक्सैलिक एसिड बनाया जाता है। लेकिन यदि हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो यह सारेल के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर बात करें तो सोडियम फॉर्मेट से बनाया जाता है, और सारेल के वृक्ष से बात करें तो प्राकृतिक स्रोत के रूप में, प्राकृतिक स्रोत के रूप में जो है ऑक्सैलिक एसिड सारेल के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो यह फोटोग्राफी में, चमड़ा के विरंजक में एवं कपड़ों की रंगाई एवं छपाई में होता है। यानी कि फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, चमड़े के विरंजक के रूप में इसका यूज होता है, और कपड़े की रंगाई एवं छपाई में जो है, कपड़े की रंगाई एवं छपाई में इसका यूज होता है। तो इस तरह से हमने देखा साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद हमने इसका प्राकृतिक स्रोत भी देखा। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों एवं नींबू से, एसिटिक एसिड फलों के रसों एवं सुगंधित तेलों में, ये प्राकृतिक स्रोत है सब। इसके बाद फॉर्मिक एसिड हरा कशिश से। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मिक एसिड लाल चींटियों से। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड हरा कशिश से, नाइट्रिक एसिड फिटकरी एवं सोरा से, बेंजोइक एसिड घास पत्ते एवं यूरिन से, और ऑक्सैलिक एसिड सारेल के वृक्ष से। और यदि औद्योगिक निर्माण पेय की बात करें तो साइट्रिक एसिड जो है यह कच्ची शर्करा के फर्मेंटेशन से प्राप्त बनाया जाता है। एसिटिक एसिड की बात करें तो सिरका से एवं एसिटिलीन से जो है बनाया जाता है, सिरका एवं एसिटिलीन से जो है बनाया जाता है एसिटिक एसिड। फार्मिक एसिड की बात करें तो हमने बताया था कि ये लाल चींटियों से जो है बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है यह सीसी कच्छ और संपर्क विधि के द्वारा औद्योगिक स्तर पर जो है इसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड की बात करें, नाइट्रिक एसिड की बात करें तो यह साल्ट पीपर एवं वर्कलैंड अर्क, सार्क पीपर एवं वर्कलैंड अर्क के द्वारा जो है यह औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद यदि बेंजोइक एसिड की बात करें तो यह बेंजाइल क्लोराइड से जो इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका निर्माण किया जाता है। जबकि ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो यह सोडियम फॉर्मेट के द्वारा जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका निर्माण किया जाता है। तो अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आज का टॉपिक हमने पूरा डिटेल से जो है कवर किया। अब यही टॉपिक कंप्लीट होता है। जय भारत, जय हिंद।